हाय एवरीवन, वेलकम टू महानदी आईएएस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे कृषक आंदोलन। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में कृषक आंदोलन का पहला भाग अपलोड किया था, तो आज हम कृषक आंदोलन में आगे के भाग पढ़ेंगे। तो उस कृषक आंदोलन में आंदोलन है, वर्ष है, क्षेत्र है और कारण प्रभाव। यानी यह आंदोलन कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ, कौन से सन से प्रारंभ हुआ और इस जो कृषक आंदोलन के क्या क्या प्रभाव एवं कारण है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, हम देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है ना, केशव चंद्र राय, ये आपका केशव चंद्र राय तथा क्या शंभुनाथ पाल क्या है, प्रमुख नेता थे। और क्या बीसी चटर्जी, और कौन है आपका बीसी चटर्जी एवं आरसी दत्त, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या है, पावना विद्रोह आंदोलन चलाया। किन सब लोगों ने मिलकर, आपका केशव चंद्र राय हो गया, शंभुनाथ पाल हो गया, प्रमुख नेता बीसी चटर्जी एवं आरसी दत्त है। कौन से वर्ष में चला ये पावना विद्रोह, आपका 1873 से 1873 से 1876 तक क्या है, पावना आंदोलन चला। कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ पावना आंदोलन, ये वो आपका पूर्वी बंगाल, ये देखना आपका पूर्वी बंगाल का पावना, ये पूर्वी बंगाल का पावना संप्रति से हुआ, जो कि बांग्लादेश के अंतर्गत आता था। जो इस आंदोलन पावना आंदोलन, आपका पावना विद्रोह के जो प्रमुख कारण एवं प्रभाव क्या क्या थे। देखिए, जमींदारों, उस समय क्या ना, जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध किया गया। देखिए उस समय क्या था, जमींदारों द्वारा क्या किसान से बहुत अधिक क्या है कर लिया जाता था एवं टैक्स लिया जाता था, जिसके किसान को बहुत अधिक क्या शोषित एवं पीड़ित, यानी उनमें बहुत सारा अत्याचार होता था। तो उस समय क्या किसान के पास खुद के पास जमीन होती नहीं थी, तो क्या जमीन होती थी तो इन जमींदारों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में कर टैक्स लगाया जाता था। तो जमींदारों का एक बड़ा भाग में इन लोग का बहुत ज्यादा किसानों का शोषण होता था। तो उन्हीं क्या जमींदारों की जो जातित्व का विरोध किया। और क्या बाह्य भूमि, आपका क्या बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का विरोध, यानी जो बाहर से आए, जो बाहरी लोग हैं, उनपे क्या भूमि का जो कब्जा कर लेते थे, एक प्रकार से बोलते थे उनपे कब्जा जमा के क्या वो भूमि का स्वामी बन जाते थे। तो उन्हीं पे क्या क्या बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का क्या विरोध किया। और 1885 में 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया। कौन से सन में पारित किया, 1885 में बंगाल टेनेसी, आप देख रहे हैं ना, ये बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया गया। ओके, कौन सा विद्रोह ने, पावना विद्रोह ने। अब हम नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पंजाब कृषक आंदोलन। यह आंदोलन कौन से सन में प्रारंभ हुआ, आपका 19वीं सदी। पंजाब कृषक आंदोलन कौन से सन में प्रारंभ हुआ, 19वीं सदी के अंतिम दशक, ये 19वीं सदी है ना के अंतिम दशक में क्या है, आपका पंजाब कृषक विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ, आपका कौन से क्षेत्र से, आपका पंजाब से प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन, पंजाब कृषक आंदोलन। कौन से सत्र वर्ष में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ना। अब देखते हैं, अब ये जो पंजाब कृषक आंदोलन किस कारण हुआ, तो पंजाब कृषक विद्रोह में क्या है, अपनी भूमि छीनने, यानी जो पंजाब में थे वहां के लोगों की क्या भूमि छीन रही थी। तो अपनी भूमि छीनने पर किसानों द्वारा क्या है एक विरोध किया गया। और 1900 में क्या है, 1900 में क्या, पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया। कौन से आंदोलन के तहत, पंजाब कृषक विद्रोह के तहत ना। एक कब हुआ था आपका, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। कहा हुआ था, आपका पंजाब में हुआ था। क्या अपनी यानी जो किसानों की भूमि छीनने पर यह क्या किसानों द्वारा विरोध किया गया 1900। और 1900 में क्या है, पंजाब भू हस्तांतरण क्या अधिनियम भी पास किया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चंपारण कहाँ है, आपका बिहार में ना। चंपारण की किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह ना, कहाँ हुआ, बिहार में। कब हुआ, 1917। कौन सी स्थान में, चंपारण कहाँ है, आपका बिहार में। तो क्या ये ना, यह आंदोलन, इसके प्रभाव क्या कारण, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा। देखिए ये ना, जो यूरोपीय जो नील बागान मालिक थे ना, वो किसानों पे बहुत अत्याचार करते थे। किसलिए, के मालिकों द्वारा के आरोप 3 कठिया पद्धति के विरोध, यानी 1/3, 3 कठी नहीं, वो 3 कठिया मतलब 2/3 कठिया, 3 कठिया मतलब होता है 2/3 पद्धति, यानी 1/3 क्या है, मालिकों द्वारा अधिग्रहण कर लिया किसान। तो क्या है, आपका चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा क्या है, 3 कठिया पद्धति का अंत किया गया है। यानी क्या है, वहां के जो किसान थे, कहा कि हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है यूरोपियन नील बागान द्वारा, तो आप इस जो 3 कठिया पद्धति को क्या है समाप्त कर दीजिए। तो ये किसानों द्वारा क्या है
विरोध किया गया। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कठिया पद्धति का क्या है, अंत कर दिया और 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ हुआ आंदोलन, किसके नेतृत्व में हुआ? ये नेतृत्व क्या है आपका, गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा क्या खेड़ा, खेड़ा के किसानों का, देखिए खेड़ा किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलनकारी हुआ ना, कौन से सन में हुआ आपका 1918। कहाँ है आपका खेड़ा, क्या है गुजरात में हुआ था ना। तो देखिए फसल के बर्बाद होने पर क्या भू राजस्व की दर को कम न किया जाने के कारण विरोध में बाद में किसानों की मांगे मान लेगी। अब ये देखिए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरुआत की थी, आपका महात्मा गांधी ने। कहाँ शुरुआत की थी, आपका गुजरात से। तो इसमें क्या किसानों के जो अधिक मात्रा में फसल बर्बाद हो जाने के विरोध, फसल बर्बाद होने पर क्या भू राजस्व की दरों को, यानी जो भू राजस्व जो भूमि से ली जाने वाली टैक्स की दरों को क्या है कम ना किए जाना है। उस समय क्या फसल बर्बाद हो गया भी, तो हम अधिक मात्रा में कहाँ से आप लोग को टेस्ट देंगे, तो टेस्ट को ना दिए जाने की विरोध में ही क्या है यह आंदोलन विरोध किया गया। बाद में फिर क्या है किसानों की मांग को क्या है मान लिया गया। इसके आंदोलन के नेतृत्व कर कौन थे, आपका महात्मा गांधी इस आंदोलन के नेतृत्व करते कौन, आपका खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका बारदोली का सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का संबंध क्या है आपका, किसे, वल्लभ भाई पटेल से। वल्लभ भाई पटेल एवं मेहता भाई बंधुओं द्वारा पूर्ण समर्थन। बारदोली, देखो बारदोली सत्याग्रह भी इंपॉर्टेंट है। का संबंध क्या है, कुणबी पाटीदार भूस्वामी, ये कुणबी पाटीदार भूस्वामी थे। तो ये इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, देखिए 1928 में क्या है बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। कहां से, आपका सूरत, ये गुजरात से प्रारंभ हुआ था। और इसकी जो इसके प्रमुख प्रभाव एवं कारण क्या थे, देखिए बम्बई, क्या बम्बई सरकार द्वारा, देखिए बम्बई की सरकार द्वारा क्या है लगान की दरों, ये आप है ना लगान की दरों में 22% की वृद्धि कर दी गई। देखिए बम्बई की सरकार द्वारा, कहाँ की सरकार द्वारा, बम्बई की सरकार द्वारा लगान की दरों में क्या 22% की वृद्धि कर दी गई। एवं उच्च वर्ग, देखिए उस समय समाज में उच्च वर्ग की जातियों का विरोध किया गया। लगान की दर घटा दी गई। उसके बाद फिर जब ये आंदोलन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह, तो लगान की दर घटा दी गई। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन, देखो तेभागा, ये आपका तेभागा आंदोलन की कहा, गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा। अब ये तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका बंगाल से हुई। कब हुए, 1946 में। किनके द्वारा हुआ, ये जो उस समय जो गरीब बटाईदार जो कृषक ना दिहाड़ी मजदूरों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये दिहाड़ी पर काम करने वाले, जो डेली बेसिस पर काम करने वाले जो कृषि मजदूर थे ना, उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो कब हुआ था, आपको 1946 में हुआ था। कब हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो देखिए इसका क्या है, साहूकारों एवं जमींदार, इसमें क्या किया, जो बड़े बड़े ऊपर बैठे रहते थे ना साहूकार एवं जमींदारों का विरोध किया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तेलंगाना विद्रोह कौन से सन में हुआ था, आपका 1946 से 51 में हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था आपका तेलंगाना विद्रोह, हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था, हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के निजामों, इसके प्रभाव एवं कारण क्या थे, यह आंदोलन तेलंगाना आंदोलन क्यों इतना चर्चे में आया। तो जो हैदराबाद के निजामों, कहाँ के निजाम थे ना, आपके हैदराबाद के निजामों के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध। देखिए किसके कारण हुआ था, हैदराबाद के निजामों एवं जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। एवं बंगाल का सबसे बड़ा, ये जो देखिए बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन, किसान सभा का पूर्ण समर्थन, ये बंगाल का जो सबसे बड़ा ना कृषक आंदोलन था और ये किसान सभा का इसे पूर्ण समर्थन मिला था। ओके, तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करें। कृषक आंदोलन में हम पढ़ रहे थे पावना विद्रोह का जो संस्थापक कौन थे, आपका केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल, पावना विद्रोह है ना। और जिसके सहयोगी नेतृत्व का प्रमुख नेता कौन थे, आपका बीसी चटर्जी एवं आरसी दत्त थे। कहां से प्रारंभ हुआ था, 1873 से 1876 के सन में यह वर्ष प्रारंभ हुआ था। कहाँ, आपका पूर्वी बंगाल का क्या पावना संप्रति, कहाँ है आपका बांग्लादेश में ना। तो जमींदारों की क्या है, आपका जमींदारों यानी क्या उस समय जमींदारों द्वारा अत्यधिक किसानों का विरोध किया जाता है। तो जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहण, कौन सा आपका जो बाहरी भूमि अधिग्रहण, भू माफियों का क्या है कार्यों का विरोध किया।
फिर 1885 में क्या है, बंगाल टेंसी, कौन सा एक्ट पारित हुआ, बंगाल टेंसी एक्ट पारित किया गया। तो ये था हमारे क्या, पाबना विद्रोह। सेकंड पढ़ते हैं पंजाब कृषक विद्रोह। पंजाब कृषक विद्रोह क्या है आपका, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ आपका, पंजाब से हुआ। देखिए अपनी भूमि, देखिए पंजाब के जो किसान थे उनकी भूमि छीन रहे, तो अपनी भूमि छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया गया। कब, 1900। फिर 1900 में विरोध किया गया। फिर 1900 में क्या, पंजाब भू हस्तांतरण, क्या आपका पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चंपारण। चंपारण कहाँ है आपका, बिहार में ना। तो चंपारण के किसानों द्वारा क्या है, चंपारण में सत्याग्रह किया गया ना, चंपारण के किसान द्वारा। उसके बाद नेतृत्व कौन कर रहे थे आपका, देखिए 1917, वर्ष 1917 में कहां से हुआ, चंपारण बिहार में ना। तो यूरोपीय, जो उस समय क्या है, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित क्या है, 3 कटिया पद्धति का विरोध कर रखा है। देखिए 3 कटिया पद्धति ना, उसका चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कटिया पद्धति का अंत किया गया। और जो चंपारण के जो कृषक के द्वारा क्या है, कृषक अधिनियम द्वारा 3 कटिया पद्धति का अंत किया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं खेड़ा के किसानों का, आपका ना खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलनकारी का नेतृत्व कौन करते, गांधी जी के। कब करते, कौन से सन से स्टार्ट हुआ था, 1918। कहां से स्टार्ट हुआ था आपका, गुजरात से हुआ था ना। देखिए अब क्या है, फसल के बर्बाद होने पर, देखिए आपका फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों में क्या है, कम न किए जाने के विरोध में बाद में किसानों की मांगे मान ली गई थी। यह है आपका क्या है, वह खेड़ा के किसान आंदोलन। उसके बाद 11वां है आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किन से व्यक्ति से, कौन भी पाटीदार भूस्वामी थे, वल्लभ भाई पटेल एवं मेहता भाई बंधुओं द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया था। कौन से द्वारा, आपका बारदोली सत्याग्रह। कहां से स्टार्ट हुआ था आपका, 1928, कौन से स्थान से, सूरत गुजरात से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए ना इसमें क्या है, बंबई सरकार द्वारा, देखिए आप क्या है, बंबई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि की गई। और उच्च क्या है, उच्च वर्ग की ज्यादतियों यानी उच्च समाज की ज्यादतियों का विरोध किया गया। लगान की दर फिर घटा दी गई ना। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से, गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी, जो क्या दिहाड़ी में काम करने वाले कृषक मजदूर द्वारा ये तेभागा आंदोलन क्या है, तेभागा आंदोलन की शुरुआत की गई। कौन से सन से, 1946। कहां से स्टार्ट हुआ, आपका बंगाल से हुआ ना। इसमें क्या हुआ, साहूकारों एवं सिर्फ जमींदारों का विरोध हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना में विद्रोह का जो प्रारंभ कौन से सन से हुआ था, 1946 से 51। और कहां से हुआ था आपका तेलंगाना विद्रोह का प्रारंभ, हैदराबाद से हुआ था। तो इसके जो प्रमुख कारण क्या थे, हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उन्होंने क्या कि अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध हुआ। देखो हैदराबाद के निजामों के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। कौन सा, आपका तेलंगाना विद्रोह ना। तो ये जो बंगाल का क्या सबसे बड़ा कृषक आंदोलन था, जो आपका तेलंगाना आंदोलन क्या था, आपका बंगाल का सबसे बड़ा आंदोलन था। और जो इसमें किसान सभा का मतलब वहां के जो किसान समिति थी, जो किसान का एक बहुत बड़ा संगठन था, उन सभी का क्या पूरा समर्थन की तेलंगाना आंदोलन को आगे ले जाना है। ओके, तो ये है तेलंगाना। तो आज की क्लास में हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास में कई भागों, भारत के जो विभिन्न भागों में कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कुछ डाउट हो, अगर कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। ओके, थैंक यू सो मच।